बोलिए शंकर भगवान की। आइए आप सभी भक्तों को इस प्रसंग की तरफ लेकर के चल रहे हैं। किस तरह से भगवान भोलेनाथ ने मां सती का त्याग किया है और किस तरह से मां पार्वती के साथ विवाह हुआ है। तो आइए इस कथा के प्रसंग की तरफ देखेंगे और कहना है तो जग जननी मां अंबिका तुम रखियो मेरा ख्याल। नमस्कार स्वर्गी मेरे ओ बाबा सुंदर लाल। तुम मैया मेरी सरस्वती और करो कंठ पे वास। लज्जा मेरी राखियो मैं हूं चरणों का दास। तो आइए सर्वप्रथम मां के चरणों में नमन वंदन करता हूं। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में ए जी मैं सुमिरत हूं तोई। और राखी पति प्रहलाद की वही भरोसो मोई। राखी पति प्रहलाद की वही भरोसो मोई। आहा एजी वही भरोसो मोई। खबर ले बंसी वाले नाव पड़ी मझधार में आ जाओ यशोदा प्यारे। नाव पड़ी मझधार में आ जाओ यशोदा प्यारे। और बेटा जितेंद्र कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ गुजारे करो हमारे हाँ। और प्रभु हे कन्हैया तूने समय समय पर भक्तों की लाज को बचाया है। एक दिन भीड़ किस पर पड़ी थी? द्रौपदी पर। अरे भीड़ पड़ी थी जब द्रौपदी पे जब सभा भी चकिलकारी। दौड़ के आई गए प्यारे समरिया बहन की लाज बचाए। दौड़ के आई गए प्यार समरिया बहन की लाज बचाए। कन्हैया मुरली वाले हाँ तुम्हें रणवीर पुकारे हाँ शरण में पड़ा तुम्हारे हाँ। और बेटा रवि एक दिन भीड़ किस पे पड़ी थी? नरसी पर। आहा अरे भीड़ पड़ी थी जब नरसी पे जब समधी ने पार्टी बनाई। तो क्या किया? बन के भतैया मोर समरिया रामा की लाज बचाए।
बन के भतैया मोर समरिया रामा खिला सकाए। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा सन तन के प्यारे हाँ गुजारे करो हमारे हाँ। और वही कहा गया है, सखियां आपस में बात करते हैं, ये बंसी और ये बहना। बंसी की धुन जब कान पड़ी तो बाज पड़ी सब ही गुजरी। ऐसे बांस को काट फेंक जाते उपजी 103 बसरे। ऐसे बांस को काट फेंक जाते उपजी 103 बसरे। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा सन तन के प्यारे हाँ। और तुम ही मम कष्ट हरोगे और महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली रणवीर की लाज रखोगे। बोलिए हनुमंत लाल की। आइए मेरे प्रिय भक्तों, तो चलते हैं इस प्रसंग की तरफ। यह उस समय का प्रसंग है जिस समय भोले बाबा और मैया सती महात्मा कुंभज ऋषि के यहां कुछ दिन मेहमान रहे और वहां से लौट रहे थे। इधर जब आ रहे थे तो भगवान भोले बाबा ने क्या देखा, इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का भूतल पर अवतार हो चुका था और इनको वनवास भी हो चुका था और सीता का हरण हो चुका था। इसलिए सीता जी को ढूंढते हुए भगवान श्री राम और छोटे भैया लक्ष्मण आ रहे थे। इधर से भगवान भोले बाबा और मैया सती जी आ रही। भगवान भोले बाबा ने देखा ये प्रभु आ रहे हैं। इधर श्री राम और छोटे भैया लक्ष्मण किस तरह से आज सीता जी को ढूंढते आ रहे हैं। पूछते हैं, कभी वृक्षों से पूछते, कभी लताओं से पूछते, और क्या कहते हैं कि हे खगुमृग हे मधुकर श्रेणी। रवि, हे खगुमृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान श्री राम और छोटे भैया लक्ष्मण पूछते हुए आ रहे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग। पूछते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। इधर भगवान भोले बाबा ने जैसे ही भगवान श्री राम को देखा है, झुक करके प्रणाम किया है। जैसे ही झुक करके प्रणाम किया, मैया सती को शंका बन गई। मैया सती को शंका कौन सी बन गई, ये भोले बाबा इन्होंने आज इन दो तपस्वियों को प्रणाम किया, इस शंका की बात है। इन्होंने इन तपस्वियों को प्रणाम क्यों किया। तो आज मैया सती मन में क्या विचार कर रही है कि शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै शेषा।
इधर मैया सती सोच रही कि ये तो इन्हें तीनों लोक में नर प्राणी नाग किन्नर देवता सब पूजते हैं और आज इन्होंने इन दो तपस्वियों को प्रणाम किया, ये शंका की बात है। मैया सती ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा हमें बताओ तुमने इनको प्रणाम क्यों किया। भोले बाबा कहने लगे तुम्हें नहीं पता है, ये भगवान विष्णु के अवतारी है और इसलिए मैंने इन्हें प्रणाम किया। मैया सती पूछने लगी पहले फिर ये बताओ अगर ये अवतारी हैं तो ये किसको ढूंढ रहे हैं? कहा सीता जी को ढूंढ रहे हैं। कहा अगर ये भगवान होते तो सीता जी को स्वयं जाकर के ले आते, इन्हें पता नहीं कि सीता कहां है, क्यों इधर उधर घूम रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे नहीं, इनमें इनका दोष नहीं है, क्योंकि इन्होंने अवतार लिया है अपनी लीला दिखाने के लिए, इस पृथ्वी पर से पाप को हटाने के लिए, इसीलिए अपनी लीला दिखा रहे हैं। क्योंकि इनको सीता पता है कहां है, लेकिन ये अपनी लीला दिखा रहे हैं। मैया सती कहने लगी मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। भोले बाबा कहने लगे ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो जाओ तुम इनकी परीक्षा ले आओ। आज भोले बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो सती मेरी एक बात सुनो कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो सो तुम जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह सो तुम जाई परीक्षा ले। आज भोले बाबा कहने लगे अगर तुम्हें शंका है संदेह है तो जाओ परीक्षा ले आओ। आज मैया सती ने कहा ठीक मैं परीक्षा लेने के लिए जा रही हूं। मैया सती चली है परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। मैया सती ने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं, किस तरह से परीक्षा लूं। तो आज मैया सती ने सीता का भेष बनाया और सीता का भेष बना करके चली। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण ने कहना चाहा कि भैया भाभी, लेकिन राम ने मुख पर हाथ धर दिया। राम ने मुख पर हाथ धर दिया, नहीं ये तुम्हारी भाभी नहीं है, ये बल्कि इस सती जी है, ये परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। और क्या बताया कि आई प्रेम से प्रणाम किया। भैया जितेंद्र कि आई प्रेम से प्रणाम किया, प्रचनाम तुशील सुसाजे हैं। आई प्रेम से प्रणाम किया, रचना मतशील सुसाजे। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, हे शिवे छुपी क्या करती हो ऐ मां, हे शिवे छुपी क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे। आज भगवान श्री राम कहने लगे मैया तुम यहां घूम रही हो, भोले बाबा कहां गए। जैसे मैया सती ने इन वचनों को सुना तुरंत वापस लौट करके जाना चाहती, लेकिन भगवान श्री राम ने मन में विचार किया
ये तो चुपचाप लौट करके जाना चाहती, ये तो परीक्षा लेने के लिए आई थी, मैं तो इन्हें परीक्षा दे दूं। आज भगवान श्री राम ने क्या किया, मैया सती जिस तरफ नजर उठाकर देखती हैं, उधर से भगवान श्री राम, मैया सीता और छोटे भैया लक्ष्मण चले आ रहे। जिधर भी नजर उठाकर के देखती यही चमत्कार हो रहा है। आखिर में अंत में मैया सती परेशान होकर के बैठ गई। जब परेशान होकर के बैठ गई तो भगवान श्री राम ने अपनी माया हटा ली। जब माया हटा ली, आज मैया सती जाकर के फिर भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने पूछा, कहो सती परीक्षा ले आई? मैया सती कहने लगी, भोले बाबा अरे मैंने परीक्षा कछु नहीं ली। कहने लगी मैया सती, कछु ना परीक्षा ली न गुसाई, कछु ना परीक्षा ली न गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। आज जैसे कहने लगे, मैंने परीक्षा कुछ नहीं ली, जिस तरह से आपने प्रणाम किया उसी तरह से हमने प्रणाम कर लिया। भोले बाबा मन में विचार करने लगा, ऐसा तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये हमसे होड़ किए थे, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना परीक्षा लिए वापस लौट आई। आज भोले बाबा ने उस समय क्या किया कि तब शंकर देखे उधर ध्याना। बेटा रवि, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन मरम सब जाना। आज उसी समय भोले बाबा ने जैसे ध्यान धर करके देखा, आज जो सती जी करामात करके आई थी सब देख लिया। भोले बाबा कहने लगे, तुमने ये क्या किया? तुमने मैया सीता का भेष बनाया, जिनको हम मां के समान पूजते, उनका भेष बनाया तुमने। आज से तुम्हारा स्थान हमारे साथ में नहीं बल्कि हमारे सामने रहेगा, क्योंकि मां का स्थान हमेशा सामने होता है, बराबर में नहीं होता है। आज भगवान भोले बाबा ने एक संकल्प कर लिया। कौन सा बेटा रवि? कि शिव संकल्प कीन मन माहे, शिव संकल्प कीन मन माहे, यही तन भेंट सती सन नाहे। भोले बाबा ने संकल्प कर लिया कि आज इस जन्म में सती अब तुमसे मैं भेंट नहीं करूंगा। यह संकल्प किया है भोले बाबा। अब भोले बाबा ने जाकर के क्या किया, समाधि लगा ली। समाधि लगा ली है। आज मैया सती बड़ा परेशान है। मैया सती कहती हैं किसी तरह से भोले बाबा समाधि खोल दो। लेकिन उसी समय किसी कवि ने बताया है, भैया रवि, किसी कवि ने बताया अगर पति के साथ कोई गलत कार्य करोगी, पति का कहना नहीं मानोगी, तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। क्या बताया है कि तिरिया 7 जन्म दुख पैहोरी जो पति सन दगा करेंगे।
सात जन्म दुख पाई हरी जो पति सन दगा करे। और पहले जन्म में बनो बिलैया, पहले जन्म में बनो बिलैया, और घर घर में डंडा खैरी जो पति सन दगा करे। सात जन्म दुख पैरी जो पति सन दगा करे। और भैया जितेंद्र, तू जो जन्म कुतिया को पैया, दूसरो जन्म कुतिया को पैया, घर घर में डंडा कई होरी जो पति सन दगा करे। तिरिया सात जन्म दुख पाई होरी जो पति सन दगा करे। और क्या बताए भैया जितेंद्र, तीजो जन्म गदई को पैया, भैया रवि सुन रहे ना, तीजो जन्म गदई को पैया, भट्ठा पर तो ढोई हरी जो पति सन दगा करे। तिरिया सात जन्म दुख पाई हरी जो पति सन दगा करे। आज बताया गया है कि पति के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति ही अपना परमेश्वर होता है। सब पूजाएं बेकार हैं, केवल पति की पूजा सर्वोत्तम बताई गई। आइए, इधर जब मैया सती ने झूठ बोला है, आज उनका पतिव्रत धर्म नष्ट, क्योंकि आज उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया है। भोले बाबा ने समाधि लगा ली है। अब तो मैया सती बड़ा परेशान है, समाधि नहीं खुल रही है, बड़ा परेशान है मैया सती। कभी नादिया से कहती, कभी बागंबर से कहती, किसी तरह से भोले बाबा की समाधि खुलवाओ, लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं खुल रही। आज क्या बात है? अरे उठी रहे दिल में अधिक विचार, और मैया सर धोले धोले पछता। उठी रहे दिल में अधिक विचार, मैया सर धोले धोले पछता। और भैया जितेंद्र, मैंने पति की बात न मानी, कई के कपट फिर पछतानी।
सर धोले धोले पछतावे। मैंने पति की बात न मानी, करके कपटो फिर पछतानी, और कैसे कटेगी हाय जवानी। मेरे दूल्हे भये अरमान, मैया सर धोले धोले पछतावे। दिल में उठी रहे अधिक विचार, मैया सर धोले धोले पछतावे। आज मैया सती इस तरीका से परेशान है। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। आज भोले बाबा की समाधि खुली। मैया सती बैठना चाहती पास में, लेकिन भोले बाबा ने रोक दिया। ए सती रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा आसन हमारे सामने है, क्योंकि हमारे बराबर में नहीं। आज इस तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। उसी समय मैया सती ने क्या देखा कि स्वर्ग लोक में विमान जा रहे हैं। मैया सती ने भोले बाबा से पूछा कि हे भोले बाबा, हमें एक बात बताओ, ये जो विमान जा रहे हैं ये सब कहां जा रहे हैं? हमें नहीं पता है। हमारे पिता दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है। वहीं जा रहे हैं। ऐसा करो, आप मुझे मायके भेज दो। भोले बाबा ने इनकार कर दिया, नहीं, मैं तुम्हें मायके नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता दक्ष ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। मैया सती ने पूछा, हमें निमंत्रण क्यों नहीं मिला? भोले बाबा ने कहा कि एक बार की बात है, सभी देवगण उपस्थित थे, वहीं पर मैं भी बैठा था, और जब तुम्हारे पिता दक्ष आए तो सभी देवता उठ करके खड़े हो गए, लेकिन मैं खड़ा नहीं हुआ। तब तुम्हारे पिता दक्ष ने कहा था कि ए भोले, मैं जब कभी भी अपने यहां यज्ञ हवन या कुछ करूंगा, कोई भी शुभ कार्य करूंगा, उसमें तुम्हें निमंत्रण नहीं दूंगा, इसलिए हमें निमंत्रण नहीं आया। तो भोले बाबा हमें भेज दो ना। मैया सती ने पूछा, भोले बाबा हमें ये बताओ कि बिना निमंत्रण कहां कहां जाना चाहिए? भोले बाबा कहने लगे, बिना निमंत्रण पिता, मित्र और गुरु के यहां जाना चाहिए। तो कहा फिर ठीक है, मुझे पिता के लिए यहां भेज दो। आज मैया सती क्या बोली है कि हे भोले बाबा हमें भेज दो ना। क्यों रस में बिसरे घोले हो घोले, पठवाई दो सैया माई के। क्यों रस में बिसरे घोले हो घोले, पठवाई दो सैया माई। और पिया हमें भेज दो। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती सती जी, नहीं सती, अरे बिना बुलाए जो तुम जई हो, अरे बिना बुलाए जो तुम जई हो।
और साबुत लौटी घर नहीं आई हो। और ना करो हमें हैरान हैरान, पटवाए दो सैया माए। रस में बिस रहे घोले हो घोले, पटवाए दो सैया माए। अरे पिया मुझे भेज दो। आज भोले बाबा ने कहा ठीक, जब नहीं मानती हूं तो चली जाओ। आज भोले बाबा ने भेज दिया है। जैसे ही मैया सती आज गई हैं, साथ में नादिया को भेज दिया है। मैया सती जाकर के जैसे ही वहां पहुंची, जैसे ही मैया सती वहां जाकर के पहुंची, आज सहेलियां देख करके हंसने लगी। और वह ना देखो, ये सती जी आई हैं, बिना निमंत्रण क्या करके पहुंच गई। आज सभी हंस रही हैं। मैया ने जैसे ही देखा सती जी को, आकर के गले से लगा लिया। आओ पुत्री, मुझे तो विश्वास नहीं था कि तुम नहीं आओगी, लेकिन तुम आ गई, अच्छा किया तुमने। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही पिता दक्ष ने देखा, आज दक्ष ने मैया सती से हाल तक नहीं पूछा और चुपचाप चला गया। आज सती जी की माता का नाम है प्रसूति। मैया ने हर तरह से बेटी को धीरज बंधाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम मां ही अपने बच्चों को करती है। आज मैया सती घूमते घूमते जाकर के यज्ञ स्थल में पहुंच गई, जहां पर यज्ञ हो रहा था। मैया सती ने क्या देखा कि यज्ञ स्थल में सबको भाग दिया गया है, लेकिन भोले बाबा का कहीं भाग नहीं। जब भोले बाबा का भाग नहीं देखा तो आज मैया सती क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा, अरे बलि के बकरों, तुमने हमारे भोले बाबा को स्थान ना देकर के बहुत गलत किया है। आज तुम लोग दूसरा विधान रचाओगे, उसके पहले मैं अपना दूसरा विधान रचा दूंगी। इतना कह करके आज मैया सती ने उस हवन कुंड में छलांग लगा दी। जैसे हवन कुंड में छलांग लगाई, जलकर की राख जलने लगी है। इधर वही नादिया भागता हुआ भोले बाबा के पास आया। भोले बाबा, अरे भोले बाबा मेरी बात सुनो। भोले बाबा ने आंखें खोली। नादिया क्या बात है, क्यों इतने घबराए लग रहे हो? बोलो। नादिया कहने लगा, भोले बाबा कहो। अरे आपको नहीं मालूम क्या? माता सती उस हवन कुंड में कूद पड़ी। कूद पड़ी? क्या कह रहे हो नादिया? भोले बाबा। आज जैसे ही भोले बाबा ने सुना, भोले बाबा को एकदम क्रोध आ गया और भोले बाबा ने क्या किया? अरे खोली के जटा धरन पे मारी। धरन पे मारी, वीरभद्र प्रगटो अवतारी, पाऊ की मार अजब न्यारी। जैसे भोले बाबा ने आज खोल करके जटा मारी, भैया रवि क्या हुआ? वीरभद्र प्रगटो अवतारी, पाऊ की मार अजब न्यारी।
आज वीरभद्र नाम का राक्षस जैसे प्रकट हुआ, आगे बढ़ के राक्षस ने दो है सगर विध्वंस बिगारी, जाकर यज्ञ के स्थल में तो पाने दो है अत्याचार। ओरे बंसी वाले नाथ की लीला तेरी न्यारी है, तेरी न्यारी है कि लीला तेरी न्यारी है, कन्हैया लीला न्यारी है। ओरे बंसी वाले नाथ की लीला तेरी न्यारी है। बेटे आज जैसे भोले बाबा ने जटा को खोल करके धरण पे मारा है, वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हो गया। आज उस वीरभद्र नाम के राक्षस ने जाकर के दक्ष की सारी यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया और आगे बढ़कर के दक्ष के शीश को काट करके खा गया। जैसे ही शीश को काट करके खा गया, आज मैया प्रसूति रोने लगी। मैया प्रसूति कहने लगी भोले बाबा से, भोले बाबा ये तुमने क्या किया, हमारे पति को भी जीवित नहीं छोड़ा, अब मैं कैसे जी पाऊंगी इनके बिना, क्योंकि बताया जाता है स्त्री का सहारा केवल पति होता है, जो वो भी नहीं रहता तो उसका सहारा कोई नहीं रहता। भोले बाबा अब मैं कैसे जीऊंगी, मुझे कोई रास्ता बताओ भोले बाबा, आप मेरे पति को जीवित करो वरना मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे इनके शीश को काट करके खा गया है वो राक्षस, अब तो ये नहीं जीवित हो सकते। मैया प्रसूति कहने लगी किसी तरह से जीवित करो। आज भोले बाबा ने देवराज इंद्र से शीश मंगवाया है। देवराज इंद्र ने एक बकरे का शीश ला करके दिया है। भोले बाबा ने उस शीश को महाराज दक्ष के ऊपर लगा दिया, जैसे जल का छींटा लगाया है आज दक्ष छुट करके जीवित हो गए, दक्ष छुट करके बैठ गए। आज जब इस तरह से मां सती को उस हवन कुंड में जल गई हैं, भोले बाबा वहां से वापस लौट आए हैं और उन्होंने समाधि लगा दी। इधर एक ताड़क नाम का निशाचर जो आए दिन देवताओं को परेशान करता है, देवताओं ने हर तरह से उससे युद्ध किया लेकिन उससे जीत नहीं हो रही। ताड़क नाम का निशाचर सब देवताओं को रोज परेशान कर रहा है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें ये बताओ ये किस तरह से मारा जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी भोले बाबा की पहली संतान उत्पन्न होगी उसी के द्वारा ही मारा जाएगा। देवताओं ने जाकर के विनती की भोले बाबा की, लेकिन भोले बाबा ने समाधि नहीं खोली। आज देवताओं ने कामदेव से कहा कि तुम समाधि खोलो। कामदेव जाकर के जैसे ही पहुंचा भोले बाबा के पास, कामदेव ने कैसा मौसम बनाया है, अपनी जाकर के कामदेव ने माया दिखलाई है। कैसी माया, ऐसा मौसम हो गया है वहां पर कि चली सुहावनी त्रिबिणु बयारी, काम कृसानु बढ़ावन हारी। चली सुहावनी त्रिबिणु बयारी, काम कृसानु बढ़ावन हारी। आज जैसे ही कामदेव जाकर के वहां पहुंचा, कामदेव ने अपनी माया दिखला दी आज, लेकिन कामदेव की एक भी पेश नहीं जा रही। आज जब कामदेव ने सब रास्ते अपनाए, किसी से भोले बाबा की समाधि नहीं खुली, तो आज कामदेव ने एक वृक्ष के पीछे छिप करके धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही बाण चलाया है, जैसे ही बाण चलाया वो बाण जाकर के भोले बाबा की जंघा में लगा। जैसे ही भोले बाबा की जंघा में लगे,
भोले बाबा के दो नेत्र खुले से खुले, लेकिन तीसरा भी नेत्र खुल गया। क्या बताया कि जब शिव तीसर नैन उघारा, जब शिव तीसर नैन उघारा, चितवती काम भयो जलकारा। आज जैसे ही भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, एक कामदेव जल करके राख हो गया। उसी समय कामदेव की पत्नी आ गई है रति। रति रुदन करने लगी, हे भोले बाबा तुमने ये क्या किया? तुमने हमारे पति को मार दिया, अब मैं कैसे जीऊंगी? भोले बाबा अब तो मेरा कोई सहारा नहीं रहा, क्योंकि रामायण में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बताया है कि जिय बिनु देह और नदी बिनु बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। भैया रवि, जिय बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है कि जिय बिनु देह नदी बिन वारी, यानी जिस तरह से बिना आत्मा के, बिना इस प्राण के शरीर बेकार होता है, और जिस तरह से बिना पानी की नदी बेकार होती है, उसी तरह से बिना पति के स्त्री बेकार होती है। भोले बाबा अब तो मेरा कोई सहारा भी नहीं रहा। और रति रो रही है, कह रही अरे उम्र मेरी कैसे कटे बाली। या रवि, उम्र मेरी कैसे कटे बारी, उखड़े न दूध के। उमरी मेरी कैसे कटे बारी, उखड़े न दूध के दान। और भैया जितेंद्र, माली होता बाग लगाता, हे भोलेनाथ माली होता बाग लगाता, और रोज रोज पे कुएं खुदाता। जब अनार सुर्खी पर आयो, टूट गई डाली, उखड़े न दूध के। और एक तो मैं पीहर की मारी, एक तो मैं पीहर की मारी, दूजे पति दे तुमने मारी।
अरे तीज गोद खाली उखड़े न दूध गेना। उमरी मेरी कैसे कटे बारी उखड़े न दूध के दान। आज रति इस तरह से रुदन कर रही है। भोले बाबा ने हर तरह से रति को समझाया है। कहा जाओ रति चिंता ना करो, कलयुग में तुम्हारे पति से तुमको भेंट होगी। रति को आज वापस किया है। इधर मैया सती ने जब हवन कुंड में कूद करके प्राण दे दिए थे तो इधर आकर के जन्म लिया है मैया सती ने। कहा? हिमांचल नगरिया में महाराज हिमांचल की मैना मैया के गर्भ से जन्म लिया है। जैसे ही जन्म लिया बाबा देवर्षि नारद ने इंद्र से कहा कि इंद्र चलोगे नहीं? कहने लगे कहा? अरे मैया सती का फिर से जन्म हो चुका है। इंद्र कहने लगा पहले तुम हो जाओ उसके बाद मैं जाऊंगा। आज बाबा देवर्षि नारद चले, हाथ में बीड़ा को उठाए। किस तरह से चले हैं भैया जितेंद्र? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है पाप होती सब तारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण करते हुए बाबा देवर्षि नारद आज चले हैं। जैसे ही महाराज हिमांचल के यहाँ आए, महाराज हिमांचल ने देखा, कहा आओ भगवान आप तो बड़े अच्छे समय पर आए, क्योंकि संत महात्मा कभी द्वार द्वार पे नहीं जाते हैं। आओ आप तो बड़े अच्छे समय पर आए, क्योंकि बताया है कि संत शिरोमणि द्वार द्वार पे और कभी किसी के न जाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन तब। आओ भगवान बड़े अच्छे समय पर आए हो, क्योंकि संत महात्मा द्वार द्वार पे नहीं जाते हैं। आओ बैठो आसन पे क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। आओ बैठो आसन पे क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। या चाहत कुछ दान गहो क्या सेवा करूं। आज आओ भगवान आसन पर बैठ जाओ, क्योंकि संत महात्मा द्वार द्वार पे नहीं जाते। आप तो बड़े अच्छे समय पर आए हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। आप उसकी हस्तरेखा देख दीजिए। देवर्षि नारद ने कहा बुलाओ। आज मैना मैया लेकर के आई उस कन्या को। बाबा देवर्षि नारद हस्तरेखा देखने लगे, और क्या बाबा देवर्षि नारद ने बताया भैया रवि कि जा कन्या नाई भवानी
कन्या नाई भवानी है, जा आदि शक्ति प्रकटानी है। मैना मैया आप जिसे साधारण कन्या समझ रहे हैं, साधारण कन्या नहीं है। जा कन्या नाई भवानी है, जा आदि शक्ति प्रकटानी है। और मैना भैया जब ये थोड़ी सियानी होगी, जा तप करीबे को जाएगी, जा तप करीबे को जाएगी, और घर को ब्याही जाएगी। अरे मैना भैया ये कन्या जिसे समझ रहे हो, कन्या नहीं बल्कि देवी ने अवतार लिया तुम्हारे यहाँ। और जब ये थोड़ी सियानी होगी तो जंगल में तपस्या करने के लिए जाएगी। लेकिन जैसे ही लेकिन कहा, मैना मैया कहने लगे, बोले देवर्षि नारद क्या बात ये है जब ये थोड़ी सियानी होगी तो तपस्या करने के लिए जाएगी, और ये इसका विवाह भगवान भोले बाबा के साथ होगा। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा है। इधर जैसे ही सियानी हुई है, देवर्षि नारद ने उस कन्या का नाम संस्करण किया है। गिरजा, पार्वती, अनेक नाम रखे हैं देवर्षि नारद ने। गौरा, अनेक नाम रखे हैं। आज जब पार्वती जी थोड़ी सियानी हुई तो आज जंगल में तपस्या करने के लिए गई, तपस्या करने लगी। इधर देवताओं ने जब भोले बाबा की समाधि खुलवा दी तो भोले बाबा ने कहा कि क्यों तुम लोगों ने मेरी समाधि क्यों खुलवाई। देवताओं ने अपनी सारी परिस्थिति बताई कि मुझे ताड़क नाम का निशाचर परेशान कर रहा है, और आप ब्रह्मा जी से पूछा है कि जो आपके द्वारा संतान उत्पन्न होगी वही उस ताड़क नाम के निशाचर का वध करेगी। भोले बाबा कहने लगे फिर मुझसे विवाह कौन करेगा, कौन मुझसे विवाह करेगा। देवता कहने लगे आपके ध्यान में उधर पार्वती जी तपस्या कर रही आपसे विवाह करने के लिए। का ये बात का कोई भरोसा नहीं कि वो हमसे तपस्या हमारे साथ विवाह करेंगे या और किसी के साथ करेंगे। पहले जाओ तुम लोग परीक्षा ले आओ। आज सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए चले। जैसे ही सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए चले हैं, सप्तऋषियों ने कहा अरे गिरजा देख हम तेरे पास पहले ही आए। गिरजा कि गिरजा हम पहले ही कहते हैं और तुम नाहक माथ लड़ाती। गिरजा हम पहले ही कहते हैं तुम नाहक माथ लड़ाती हो। मन काम देव को भस्म कियो अब की न पे ब्याह चाहती हो। अरे गिरजा आज मैं पहले आ गया हूं, मैं तुमसे बता रहा हूं उसने कामदेव को भस्म किया है, उसके साथ तुम विवाह करोगी। क्योंकि स्वर्ग लोक में देखो कितने अच्छे अच्छे देवता पड़े, किसी के साथ विवाह कर लो, भोले बाबा के साथ कोई जरूरी। गिरजा कहने लगी ए सप्तऋषियों मेरी बात सुनो, तुम कह रहे हो किसी और के साथ विवाह कर लो। अरे तुम तो इस जन्म की बात कर रहे हो और मेरा क्या कहना है कि कोटि जन्म लो रगड़ हमारी। कोटि जन्म लो रगड़ हमारी। बरौ संभोर तो रहा कुआरी। अरे सप्तऋषियों मेरी बस यही
कोट जन्म रगड़ है। अगर मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ, अन्यथा किसी के साथ नहीं करूंगा। सप्तऋषि वापस लौट गए, कहने लगे भोले बाबा वो पार्वती आपके ही ध्यान में। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। आज इधर भोले बाबा को दूत भेजे कि जाओ महाराज हिमांचल से कह दो कि मैं बारात लेकर के आ रहा हूं, अपने यहां तैयारियां करें। आज दूतों ने जाकर के जैसे बताया है, महाराज हिमांचल के यहां तैयारियां हो गई सब। इधर भोले बाबा की बारात सज रही। कैसे सज रही है? भोले बाबा का अजब श्रृंगार है। अच्छा, कानों में कुंडल की जगह बिच्छू लपेट ली है, सर पे मोर की जगह काले नाग रख लिए। इस तरह के बड़े अजब अजब श्रृंगार हैं भोले बाबा के। जैसे ही बाबा देवर्षि नारद आए, क्योंकि देवर्षि नारद इसके मंझबा थे, बाबा देवर्षि नारद ने आए तो उन्होंने देखा ओ ये भोले बाबा का श्रृंगार कैसा, और सोच रहे हैं भोले बाबा कि नारद को दावेदार की भोला के नजाना। नारद जी खड़े सोच रहे हैं ये क्या, पता नहीं भोले बाबा का श्रृंगार किसने किया। नारद को दावेदार की भोला किसने सजाया। और ब्रह्मा ने सजायो री, विष्णु ने सजायो री, ब्रह्मा ने सजायो री, विष्णु ने सजायो री। नारद को दावेदार की भोला किसने सजायो री। नारद सोच रहे हैं पता नहीं भोले बाबा का श्रृंगार किसने किया है। बड़ा अजब श्रृंगार है। आज भोले बाबा के बाराती कैसे हैं, लूला लंगड़ा अंधे बहरे इस तरह के सब बाराती भोले बाबा बारात लिए जा रहे हैं, नादिया पर सवार हैं। आज नादिया पर सवार होकर के जब भोले बाबा जा रहे हैं तो आज ये पीछे बाराती बड़ा उधम मचाए थे। भोले बाबा वैसे आगे की तरफ थे, लेकिन जब उधम मचाने लगे तो भोले बाबा पीछे की तरफ घूम पर बैठ गए। हाँ, वो बारात बड़ी विचित्र थी। आज भोले बाबा बारात लेकर के जैसे जन्माशय में पहुंचे, महाराज हिमांचल ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, बड़ी अच्छी व्यवस्था की। सभी लोगों को बिठा दिया, सभी लोग बैठ जाओ, नाश्ता मिलने वाला है। आज क्योंकि बाराती बड़ी अजीब अजीब की तरह के थे, क्योंकि जब नाश्ता बटा है तो एक पास में दो बैठे थे। एक था जिसे अंधा था, जिसे दिखाई नहीं देता था, और एक था जिसे सुनाई नहीं देता था। एक था अंधा, उसे सुनाई तो देता था लेकिन दिखाई नहीं देता था। दूसरा था उसे दिखाई नहीं देता था लेकिन सुनाई देता था। तो आज जैसे ही बटे, लेकिन क्या हुआ, अब तो बारात में रसगुल्ला चलते हैं ना। अंधे ने मन में विचार किया कि लाओ नाश्ता करने से पहले कुल्ला ही कर ले। तो आज उस अंधे ने क्या किया, उसने सोचा सब नीचे जमीन है कि अंधा ने बहिरा की पत्तल पर और कुल्ला कर दिया। तो बहिरा ने क्या किया, तो बहिरा ने उस अंधे का रसगुल्ला उठा लिया। भैया जितेंद्र, अंधा ने बहिरा की पत्तल पर कुल्ला कर दिया। बहिरा ने उस अंधे का रसगुल्ला उठा। आज इस तरह से जब
आपस में लड़ने लगे तो भोले बाबा ने कहा सभी लोग शांत बैठ जाओ, उधम ना करो। आज इधर नौन भौजी आरती लेकर के आई हैं दूल्हे की आरती करने के लिए, लेकिन जब आरती हो गई तो नौन भौजी कहने लगे मुझे हमारा नेक दे दो। जब नेक का नंबर आया तो आज भोले बाबा ने क्या किया, कानों से बिच्छू खींच करके जैसे थाली में डाल दिया। नौन भौजी थाली फेंक फांक के सब भज गई। जाकर के मैया पर मैना मैया से कहने लगे अरे मैया द्वार पे दूल्हा नहीं बल्कि कोई शमशान को अघोरिया हो। मैना मैया ने जैसे ही सुना, मैना मैया कहने लगे मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस अघोरी के साथ विवाह नहीं करूंगी। आज ब्रह्मा जी समझाने के लिए आए, नहीं मानी। विष्णु जी समझाने के लिए आए लेकिन नहीं मानी। और मजबा थे देवर्षि नारद। देवर्षि नारद जैसे आए कहने लगे मैया मैना मैया क्या बात है, क्यों धम कर रही है, कह रही हो कि विवाह नहीं करोगी, क्यों? मैना मैया ने कहा कि वो तो कोई शमशान को घोरी लग रहा हो। अरे तुमने देखा है अपनी आंखों से, दूसरे की बातों पर विश्वास कर रही हो, तुमने अपनी आंखों से देखा है? कहा हमने आंखों से नहीं देखा। तो अपनी आंखों से देखो, उसके बाद दूसरों की बात पर विश्वास करो। आज मैना मैया से ये बात कहकर देवर्षि नारद तुरंत जाकर भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा से कहने भोले बाबा ऐसा करो आप थोड़ा सुंदर भेष बना लीजिए जिससे आपको देख करके मैना मैया राजी हो जाए। आज भोले बाबा ने इतना सुंदर विशाल रूप बनाया, तभी तो बताया है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम और सदा वसंतम हृदयाल बिंदे और भवम भवानी सहितम। आज भोले बाबा कपूर की तरह गोरे हो गए। मैना मैया ने देखा है, मैना मैया राजी हो गई। आज भोले बाबा की भामरे पड़ने लगी, भामरे भोले बाबा की पढ़नी प्रारंभ होगी कि मन भावन पति के संग पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भाबरिया मन भावन पति के संग। मन भावन यानी क्योंकि पार्वती जी के मन भावन है ना, मन भावन पति के संग पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भावरिया मन। पहली हमारी पढ़ के जब दूजी को नंबर आयो, पहली हमारी पढ़ के जब दूसरी को नंबर आयो, दूजी भवरिया पूरी पड़ गई, तीसरी को नंबर आयो। अब तो लाड़ो बापई की अरे और तीजी हमारी परी के जब चौथी का नंबर आयो, अरे तीजी हमारी परी के जब चौथी का नंबर आयो, चौथी भवरिया पूरी पड़ गई, पांचवी को नंबर आयो। अब तो लाड़ो बापई की अरे छठी भवरिया। और छठी हमारी परी के जब सतवीं को नंबर आयो, अरे सतई भवरिया होए के दुल्हन हो गए दुल्हा की अरे सतई
भमरिया होए विदाई हुई गई बाबा की। अरे जय भोले। आज इस तरह से भोले बाबा की भावरे पड़ी हैं। जब भोले बाबा की भावरे पड़ गई हैं, अब आया है विदाई का वक्त। भैया रवि, विदाई का वक्त जिस समय आया है, उस समय जिस समय लड़की की विदाई होती है, यही मालूम पड़ता है कि मानो घर की सारी खुशियां साथ अपने लिए जा रही हैं। आज जब विदाई का वक्त हुआ है, सभी संग की सहेलियां पास में आकर कहने लगी, बहना अब तो तुम जा रही हो। बहना तुमने पिता के घर में हो, पिता के घर ज्यादा कोई रहने का बसेरा नहीं कि बाबुल काए घर बहना। बहना कि बाबुल काए घर बहना हो कुछ दिन का ठिकाना है। भैया जितेंद्र, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना। बन के दुल्हन एक दिन, बहना बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। और बहना तुम नहीं जानती हो मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के पटाना है। बाबुल का एक घर बहना वो कुछ दिन का ठिकाना है। अंत में जाकर अपने भैया के पास जाकर के पार्वती पहुंची और कहने लगी, भैया भैया तेरे अगदा की मैं तो एक चिड़िया हूं। भैया तेरे अगदा की मैं तो एक चिड़िया हूं। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ी जाना है। बाबुल का एक घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। आज इस तरह से सभी रो रो के पार्वती को विदा कर रहे हैं। महाराज हिमांचल आ जाते और सखियों से कहते हैं, तुम लोग हट जाओ, क्यों बिना मतलब में परेशान कर।
कि अब ना रोको ससुराल जाने दो। भैया जितेंद्र, अब ना रोको ससुराल जाने दो। एक बार जाने दो इसे, एक बार जाने दो, अब ना रोको ससुराल जाने दो। आज महाराज हिमांचल ने आकर के सबको धीरज बनाया और कहा अब इसे जाने दो। आज इस तरह से भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ है और भोले बाबा पार्वती को लेकर के आए हैं कैलाश पर्वत पर। पार्वती के द्वारा पहली संतान उत्पन्न हुई है, जिससे उस ताड़क नाम के निशाचर का वध हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की। आइए इधर देखते हैं परिचय की तरफ। कि जितेंद्र कुमार मेरे भैया जो ढोलक रहे बजाई, ग्राम कलौली के रहने वाले पहुंचे संग में आई। जितेंद्र कुमार मेरे भैया ने अच्छी प्रीति लगाई, समय समय पर मेरे भैया ने अच्छी टहल बजाई। रवि कुमार मेरे भ्राता जो चिमटा रहे बजाई, रवि सरल जी मेरे भैया चिमटा रहे बजाई। लाल मवई के रहने वाले पहुंचे संग में आए। सुभाष कुमार मेरे भैया ने अच्छी प्रीति निभाई, सुभाष कुमार मेरे भैया ने अच्छी प्रीति निभाई। समय समय पर मेरे भैया ने अच्छी झनकार लगाई। जा भैया की कैसेट ने हाई जग में धूम मचाई, जा भैया की कैसेट ने हाई जग में धूम मचाई। समय समय पर मेरे भैया ने अच्छी प्रीति लगाई। परम पूज की पिताजी मेरे रहे हैं बैठ मुस्काई, परम पूज पिताजी मेरे रहे हैं पास बिताई। देके जन्म मेरे बाबा ने दो है ज्ञान लगाए। महाराज हमारो हे रणवीर के नाम, ग्राम चुड़ावन खेड़ा दे, ग्राम चुड़ावन खेड़ा है मेरो पावन धाम।
से करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया। तेरी बांसुरिया रसीले तेरी बांसुरिया रे कटीले तेरी बांसुरिया। करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया। बोलिए शंकर भगवान की। आइए, ये हमने इस कथा में शिव विवाह सुनाया सभी भक्तों को। और हमारे जिस किसी भी भक्त को संपर्क करना हो भागवत कथा के लिए, वो हमारे निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर है 9838099178। और हमारे जिस भाई को भी रिकॉर्डिंग करानी हो वो आकर के कुशवाहा रिकॉर्डिंग सेंटर सबायतपुर, जिसके प्रोपराइटर है हमारे भैया सुभाष कुशवाहा, जिनका मोबाइल नंबर है 7309842426। बोलिए शंकर।